everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Menstrual Cycle. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in different languages in different years in CBSE board. So the question is, describe the roles of pituitary and ovarian hormones during the menstrual cycle in a human female. And it was asked in the CBSE board in All India Examination 2015. Next type is, explain the ovarian and uterine events that occur during a menstrual cycle in a human female under the influence of pituitary and ovarian hormones respectively. And it was asked in the CBSE board in Delhi Examination 2014. Next type is, explain the different phase of menstrual cycle and correlate the phase with the different levels of ovarian hormones in a human female. And it was asked in the CBSE board in All India Examination in 2014. Next type is, A part, explain menstrual cycle in human females, and B part, how can the scientific understanding of the menstrual cycle of human females help as a contraceptive measure. And it was asked in the CBSE board in 2018. And the last type is, A part, explain the following phases in the menstrual cycle of a human female. First, menstrual phase. Second, follicular phase. Third, luteal phase. B, the proper understanding of menstrual cycle can help immensely in family planning. Do you agree with the statement? Provide reasons for your answer. And it was asked in the CBSE board in All India Examination in 2017. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है. उसमें जो भी ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है. और लास्ट 2 टाइप्स में हमें ये भी बताना है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइंटिफिक नॉलेज हमें हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर की तरह कैसे बिहेव कर सकता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस क्वेश्चन में हम 4th टाइप को अपना रेफरेंस लेके चलेंगे आंसर सॉल्व करने के लिए. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा क्या होता है, ह्यूमन फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 4 फेजेस में डिवाइडेड है. मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज बेटा स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ जो चलता है 3 to 5 डेज तक. इस मेंस्ट्रुअल फ्लो में एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, साथ साथ ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं और एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स और कॉर्पस ल्यूटियम वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है इन द लिक्विड फॉर्म. मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तब होता है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता. कभी कभी हम मेंस्ट्रुएशन की जो एब्सेंस होती है उसको हम इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी भी लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन तभी ना हो जब प्रेगनेंसी होती है. ये स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से भी एब्सेंट हो सकता है. देन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में. इस टाइम पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट करने लगती है थ्रू प्रोलिफरेशन. इसी टाइम पे गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज LH और FSH का जो सिक्रीशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और वो ही ये स्टिमुलेट करता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन्स. क्लियर? फिर फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज. इसमें जो LH और FSH का सिक्रीशन होता है वो साइकिल के मिडिल में यानी कि अबाउट 14th डे पे मैक्सिमम हो जाता है. LH के मैक्सिमम सिक्रीशन को हम बोलते हैं LH सर्ज, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से ओवम रिलीज हो जाता है जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में बेटा जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करने लगता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि जरूरी होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए और ये मेंटेन एंडोमेट्रियम जरूरी होती है इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट्स के लिए. क्लियर? तो ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम. सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुएशन जिसमें एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वजाइना के थ्रू बाहर आते हैं. उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है. उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से और LH के मैक्सिमम LH सर्ज होने की वजह से. फिर ल्यूटियल फेज में रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम.
उसके बाद फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाते हैं और दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? So, first menstrual phase. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. Then follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. The secretion of gonadotropins, that is LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Then ovulatory phase, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle, that is about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, that is ovulation. Then luteal phase. The ovulation, that is ovulatory phase, is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. Then this is the diagram of menstrual cycle, and then during pregnancy all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. तो बेटा हमने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम तब डीजनरेट करेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. In human beings, menstrual cycles cease around 50 years of age, that is termed as menopause. और human females में 50 years के around menstrual cycle होनी रुक जाती है. इस phenomena को हम बोलते हैं menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. तो अगर हमारी जो menstrual cycle है वो normally चल रही है, normal cycle में चल रही है, तो उसका मतलब होता है reproductive cycle अच्छी चल रही है, हमारी reproductive phase normal है. जो first menstruation होता है उसे बोलते हैं menarche और जो last होता है उसे बोलते हैं menopause. देन बी पार्ट में हमें बताना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइंटिफिक स्टडी, प्रॉपर नॉलेज कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कैसे बिहेव कर सकती है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बेटा वो होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं. तो हमें पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डे के बीच में होता है. इस टाइम ओवम रिलीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो यानी अगर इस पीरियड के बीच में कॉर्टस होगा और स्पर्म भी एम्पिलरी रीजन में पहुंच जाएगा तो इन्हीं दिनों में हमारे ओवम के भी उस रीजन में पहुंचने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं. तो अगर हम इन दिनों में कॉर्टस ना करें तो हम प्रेगनेंसी से या फर्टिलाइजेशन से बच सकते हैं. क्लियर? So, B part, the scientific understanding of the menstrual cycle of human females can help as a contraceptive measure in the following way. Periodic abstinence is a method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. So I hope this question is clear to you. Thank you.